अब हम बात करेंगे अपने नए सेल ऑर्गेनल की, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब इसके पास अपनी खुद की डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी एंड एंटरमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी एंड एंटरमीबा हिस्टोलिटिका। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, माइटो एंड कॉन्ड्रियोन। माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स। यानी जब इसके अंदर थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स या फिलामेंट लाइक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके अंदर यही प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो कॉलिकर थे 1888 में, उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप इसे ऑब्जर्व किया था और इनको लगा था कि ये कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज प्रेजेंट है। इसी वजह से इसको इन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्होंने किस सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया था? इसके अंदर स्टाइटेड मसल फाइबर्स के अंदर। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल होगी, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, इसलिए एनिमल सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर हम पूरे सेल में जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके रिलेटेड बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस इज नॉट अ सेल ऑर्गेनल, इट इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर, राइट। सो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। सो इन टर्म्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। जो लार्जेस्ट सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पाया जाता है मैमेलियन पैनक्रियाटिक सेल के अंदर। इट इज 10 माइक्रोमीटर इन साइज। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसके पास टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, राइट, एंड इट इज फुली परमेबल, मतलब इसके अंदर कुछ भी सब्सटेंसेस आ जा सकते हैं। इसको कोई ये नहीं है कि कुछ सब्सटेंसेस आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी सब्सटेंसेस को अंदर बाहर आने देती है। सो इट इज स्मूथ एंड फुली परमेबल, whereas inner membrane is सेमी परमेबल, मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए स्पेसिफिक होती है जो कि अंदर जाएंगे। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास कुछ इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। दिस इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, सो दिस इज नोन एज क्रिस्टे। दिस इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टे। जो इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज क्रिस्टे। इसके पास कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, या उसका दूसरा नाम होता है एक्सिसोम, या उसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं। जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो मैट्रिक्स का माइटोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है इसका अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे न्यूक्लियस के पास तो है ही, लेकिन इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट रहता है। ये कैसा नेचर का होता है? सर्कुलर नेचर का होता है एंड क्लोज टाइप होता है, राइट। क्लोज्ड एंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट, right? And in matrix of the mitochondria, ribosomes are also present. It is of 70s type as like of prokaryote. जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है 70s टाइप जो कि 50 + 30 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। देर आर टू चैम्बर्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट इज आउटर चैम्बर, या उसका दूसरा नाम होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, तो बोलते हैं आउटर चैम्बर या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इट इज द चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देर इज अनदर चैम्बर ऑल्सो नोन एज इनर चैम्बर।
इनर चैम्बर का भी दूसरा नाम होता है मैट्रिक्स। सो इट इज प्रेजेंट इनर टू द इनर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, राइट। जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं वो मैट्रिक्स की तरफ फेस कर रहे होते हैं, राइट। इट इज अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन बट फेसिंग टू द मैट्रिक्स, राइट। सो जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं उस वो बने होते हैं F1 एंड F0 से। जो F स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे बोलते हैं हम F0, राइट। F0 के अंदर जो ये GO होता है वो डोनेट करता है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव के लिए। ये ओलिगोमाइसिन जो होता है उसके प्रति इनसेंसिटिव होता है, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, तो ये इट इज ओलिगोमाइसिन इनसेंसिटिव। वेयर एज F1 पार्टिकल हैज ATPase enzyme activity. Is the F0 particle, it is the base and it is F1. इसके पास कौन सी एक्टिविटीज होती है? ATPase एक्टिविटीज होती है। ATPase मतलब कि ये ATP को ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, जिसके बाद एनर्जी रिलीज होगी। या फिर लेकिन अब लेटर ऑन स्टडीज कहती है कि ये ADP को ATP में भी कन्वर्ट कर सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शनल जो रिएक्शन होती है उसको कर सकता है। सो इट हैज ATPase एंड ATP फॉर्मेशन एक्टिविटी प्रेजेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके पास सेल रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज द मेन साइट फॉर द सेल रेस्पिरेशन। जो सेल रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंजाइम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसके पास प्रेजेंट होते हैं, और ATP सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स जरूरत होती है वो भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पर, दैट इज नोन एज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ये भी प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पे ही, लेकिन ये कौन सा किसके लिए एंजाइम यूज होता है? ये क्रैब्स साइकिल के अंदर यूज होता है। वैसे क्रैब साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो मैट्रिक्स में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? फॉर दी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल्स के अंदर जितने भी एंजाइम जरूरत पड़ती है वो सब कहाँ पर पाए जाते हैं? मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जो क्रैब साइकिल होता है वो कहाँ पर साइकिल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके पास फैटी एसिड सिंथेसाइज करने के भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन DNA in it for their control, its own ribosome for the protein synthesis. It has ATPase activities in F1 particle, right? And it is semi-permeable in nature. अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड न्यूक्लियर DNA। जो माइटोकॉन्ड्रियल के पास है उसके पास भी अपना DNA और न्यूक्लियर के पास भी DNA, लेकिन उनमें दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है, सर्कुलर नेचर एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। जबकि जो न्यूक्लियर DNA होता है वो लीनियर होता है और उसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA का वेट जो होता है वो हाई होता है, जबकि न्यूक्लियर DNA का जो वेट होता है वो लो होता है। माइटोकॉन्ड्रियल के पास लेस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट हैज लेस जीन, अल्टीमेटली इट विल हैव लेस इंफॉर्मेशन। जबकि न्यूक्लियर DNA के पास मोर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके पास फिर मोर इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट होगी। जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है उसके पास ग्वानिन और साइटोसिन की पेयरिंग ज़्यादा होती है, उनका नंबर ज़्यादा होते हैं, जबकि न्यूक्लियर DNA के पास उनका नंबर कम होता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है
और न्यूक्लियर टेम्परेचर में कम होने की वजह से जिस पेयरिंग की उनका टेम्परेचर भी कम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल है वो रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग G2 साइटोकाइनेसिस फेज के दौरान, जबकि न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपना काम खुद से कर पाता है, लेकिन इट इज अ सेमी ऑटोनोमस मतलब अपने कुछ काम ही खुद से कर पाता है, सारे काम खुद से नहीं कर पाता है, राइट। वो क्यों कर पाता है अपने कुछ काम भी? क्योंकि इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए या प्रेजेंट होता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर टाइप डीएनए होता है, जो कि अपने कुछ एक्शंस को कंट्रोल कर पाता है, यानी कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की इसके पास पावर होती है, हैज पावर फॉर सम ऑफ इट्स एक्टिविटी, राइट। इट हैज 70s राइबोसोम्स। इसके पास भी प्रोकैरियोट की तरह 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस लिए हेल्प होता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, राइट। एंड थर्ड इज एटीपी मोलिक्यूल्स। जो F1 पार्टिकल्स थे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट थे, उसके पास एटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो एटीपी सिंथेसाइज कर पाता है, और इन सब प्रोसेस के लिए एटीपी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सो एटीपी मोलिक्यूल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हाउ सिंथेसिस ऑफ एंटायर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, मतलब लेकिन ये अपने सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसके कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए किसका कंट्रोल होता है? न्यूक्लियस का। तो जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके पास कंट्रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, जैसे कि साइटोक्रोम सी। जो साइटोक्रोम सी होता है वो एक रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा। एक माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा। इफ यू लाइक इट, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.